जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस लर्निंग कॉमर्स क्लासेस। गाइस, क्लास 12th की अकाउंटिंग में जो हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की थी, उसमें हम कॉन्सेप्ट्स प्लस प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करते हुए क्वेश्चन नंबर 63 तक कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 4 एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 64 की, जिसमें हम रिवैल्यूएशन के टॉपिक का ज्ञान लेते हुए आगे बढ़ते हुए चल रहे हैं और हमारे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड फॉर एग्जाम्स हैं। ए और बी दो पार्टनर हैं, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:1। कितने पार्टनर हैं दोस्त? ए और बी। बैलेंस शीट दी हुई है। बैलेंस शीट में ऐसी कोई बात नहीं है जो पार्टनर्स कैपिटल से रिलेट करे, जस्ट लाइक एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, जस्ट लाइक आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जनरल रिजर्व, WCR, IFR, ऐसा कुछ भी दिया नहीं है। गुडविल अपीयर्स इन द बैलेंस शीट। सी को एडमिट कर लिया भाई साहब और न्यू रेशियो दे दी। और अक्सर आप याद रखना, जब कभी चीज़ें थाली में परोस के दी हुई हों तो उसमें एक खतरनाक सा भी कुछ होता है, जस्ट लाइक इस क्वेश्चन में हो सकता है कि हमें बेवकूफ़ बन जाना है, ओल्ड में से न्यू घटाते हुए सेक्रीफाइसिंग को पहुंचाना है, और सेक्रीफाइसिंग में अक्सर वो ट्विस्ट डाल देगा, शायद कर ऐसे क्वेश्चन में अभी तक नहीं आया है कि वो एक पार्टनर सेक्रीफाइस हो या एक पार्टनर गेन हो और कहानी पूरी बदल जाएगी, जैसा हमने हॉट्स क्वेश्चन में सीख रखा है। सी जो कंट्रीब्यूट कर रहा है 1,20,000 रुपये कैपिटल और 30,000 रुपये की क्या है दोस्त? गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल है, तो जो कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटी जाएगी पुराने पार्टनर्स को। वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स 10% से बढ़ा दीजिए, इसके अलावा कुछ भी कहानी नहीं है। तो क्वेश्चन की शक्ल देखकर आपको लग रहा होगा कि कुछ है क्या क्वेश्चन में? कुछ भी नहीं है, बट क्वेश्चन में शायद बहुत कुछ निकलेगा जब आप करने बैठोगे इसको। सी को एडमिट किया। ऐसे क्वेश्चन सिर्फ आपकी प्रैक्टिस स्ट्रॉन्ग कराने के लिए होते हैं, क्या जब समझोगे अरे मुझे बहुत अच्छे से आ गया तभी कुछ झोल करा देंगे। सी का इन्होंने कोई पर्टिकुलर शेयर नहीं दिया, पर हमें पता है 1/6 है। देखो 3, 2, 5 और 1, 6। सी जो कंट्रीब्यूट कर रहा है वो 1,20,000 गुडविल के लिए कर रहा है, 1,20,000 कैपिटल के लिए कर रहा है, और 30,000 रुपये दोस्त गुडविल के लिए कर रहा है। क्लियर जी साहब। अब हम बात करते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। बहुत सिंपल सी एडजस्टमेंट है। फिक्स्ड एसेट को 10% से बढ़ा दो, मतलब AL का PL कॉन्सेप्ट बोलता है एसेट्स है, एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है, एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है तो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट होता है तो वो क्रेडिट होता है दोस्त, कहाँ पर? रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में। यही प्रॉफिट बढ़ जाएगा, यही प्रॉफिट बढ़ जाएगा। A और B, क्या C इसका हिस्सेदार बनेगा? बिल्कुल भी नहीं बनेगा C इसका हिस्सेदार। रीज़न क्या है गाइस? रीज़न क्या है सी के हिस्सेदार न बने? क्योंकि वो नया पार्टनर है, पुरानी है बैलेंस शीट, पुराने हैं पार्टनर, पुराना है रिवैल्यूएशन, तो रेशियो भी पुराना होना चाहिए, पुराने पार्टनर में बटना चाहिए। 2,20,000 रुपये का नहीं है, 22,000 का है। 5,500 यहाँ, 16,500 यहाँ पर आएगा। अब हम बात करेंगे आगे की कहानी की। आगे की कहानी यहाँ पर क्या होता है, उन्होंने तो सिर्फ बैलेंस शीट मांगी है, मैं सिर्फ बैलेंस शीट देनी थी, ठीक है। ये सारी चीज़ें वर्किंग नोट की तरह चल रही हैं आपके। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना जरूरी है, मजबूरी है? मजबूरी है, क्योंकि उसके बिना हमारी बैलेंस शीट नई वाली में नए कैपिटल अकाउंट जा नहीं सकते। सबसे पहले बाई बैलेंस BD 4.5 लाख और 2 लाख। फिर बाई कैश कितने रुपये लाया है कैपिटल के? 1,20,000। फिर प्रीमियम फॉर गुडविल। नो 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 नो, इसके संग छेड़खानी मत करना अभी, इसके संग छेड़खानी तब करेंगे बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये क्या है बेटा? प्रॉफिट ट्रांसफ़र कर लो, 16,500 इधर, 5,500 इधर। बैलेंस शीट का ऐसा कोई आइटम नहीं है जो यहाँ पर जाए,
बैलेंस शीट का ऐसा कोई आइटम नहीं है जो यहाँ पर जाए। तो सिंपली अब हमें क्या करना है, अपने वर्किंग नोट पर फोकस करना है। ये वर्किंग नोट ही बनाना है, मतलब ये चीज़ सारी आपको नेक्स्ट पेज पर बनानी है। हमें करना क्या है, सबसे पहला वर्किंग नोट कौन सा होना चाहिए हमारा? हमारा होना चाहिए कंप्यूटेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। रीज़न क्या है? क्योंकि जब तक ये नहीं आएगा प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट बट नहीं पाएगा। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, इसी की वजह से हम पहचानेंगे एज सैक्रिफाइस और बी सैक्रिफाइस। ए का जो सैक्रिफाइस है वो कितना है? सबसे पहले ए का पुराना शेयर उठाओ, माइनस कर दो नया शेयर। सर नया तो है ही नहीं हमारे पास, नया ये ना 3:2:1, 3/6, 2/6। एलसीएम लोगे तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3/12 पॉजिटिव का आंसर है। तो सैक्रिफाइस। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो, क्या कुछ नेगेटिव आने वाला? इधर की बात करूँ 12 लाने के लिए 3, 2 2 जा 4, ओहो निगेटिव आ गया माइनस का 1/12। ये तो गेन हो गया, ये तो गेन हो गया। क्या ये रेशियो बन पाएगा? नहीं, एक प्लस का है एक माइनस का है। मेरे पास बहुत सारा पैसा है, सामने वाले पर कर्जा है, क्या हम दोनों कभी एक जगह बैठ पाएंगे? नहीं। मेरे पास प्लस का मनी है, उस पर माइनस का है, मेरे पास प्लस का शेयर है, उस पर माइनस का है। वी कांट मेक अ रेशियो। रेशियो हमेशा या तो दो पॉजिटिव चीज़ों का होता है या तो दो नेगेटिव चीज़ों का होता है। मतलब रिश्तेदारी हमेशा बराबर वालों के संग होती है, दोस्ती तो हम किसी के साथ भी कर सकते है। अब जब ये रेशियो ही नहीं बन सकता, ये सैक्रिफाइस रेशियो ही नहीं कहलाएगा, तो प्रीमियम फॉर गुडविल क्या ये अकेली रह जाएगी? नहीं। ऐसे में भैया ने एक बात बताई थी आपको कि जब कभी हम सैक्रिफाइस रेशियो बनाने की कोशिश करते हैं बट एक पार्टनर सैक्रिफाइस और दूसरा गेन हो जाता है, तो रेशियो भूल जाओ, रेशियो भूल जाओ। शेयर याद रखो, गुडविल ऑफ द फर्म काम की है, अपने अपने हिस्से की सजा, अपने अपने हिस्से की शाबाशी सबको मिलेगी, बराबर मिलेगी। कैसे मिलेगी देखते हैं। अब बात समझना, यहां से या तो मैं फेयर सॉल्यूशन स्टार्ट कर दूं, अपना फेयर सॉल्यूशन स्टार्ट कर दूं, या फिर मैं नेक्स्ट पेज से सिर्फ फेयर सॉल्यूशन, क्योंकि उसने बोला पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड द बैलेंस शीट। हम सारा काम इधर ही करेंगे। यहां के हम वर्किंग नोट बनाएंगे गाइस, क्योंकि हमने बोला रेशियो भूल जाओ, क्योंकि है ही नहीं तो भूलना ही पड़ेगा। शेयर याद रखो, हम याद रखेंगे। गुडविल ऑफ द फर्म काम किया, तो कंप्यूटेशन ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म वो कैसे निकालोगे? नए पार्टनर को पकड़ो, कहाँ है नया पार्टनर? बोला तू क्या लाया था बेटा? बोला 30,000 रुपये गुडविल। मैंने क्या शेयर था तेरा? बोला 1/6। मैंने उल्टा करता हूँ तुझे, तो 1,80,000 रुपये की आ जाएगी बेटा, 1,80,000 रुपये की आ जाएगी बेटा गुडविल ऑफ द फर्म। 1,80,000 रुपये की आ जाएगी बेटा गुडविल ऑफ द फर्म। क्लियर है कहानी? क्लियर है कहानी? सर क्या फ़ायदा हुआ इससे? 1 मिनट फ़ायदा हुआ देखो, एज वुड बी क्रेडिटेड। हम यहाँ लिख रहे हैं ज़बरदस्ती, क्योंकि हमारे पास टाइम भी बहुत है, समय भी बहुत है, और समझने के लिए एक नई जगह मिल गई है, एक क्वेश्चन मिल गया। ए जो क्रेडिट होगा बेटा वो कितने से होगा? 1,80,000 का 3/12 जो हम वहाँ करते थे ना एंट्रीज में, वो हम यहाँ कर रहे हैं 45,000 से। ए जो क्रेडिट होगा 45,000 से, जबकि बी जो डेबिट होना चाहिए हमारे हिसाब से वो कितने से होगा? अपने अपने हिस्से की सजा मतलब सजा और शाबाशी सबको मिलेगी, बराबर मिलेगी 15,000। समझ में आएगा? बाकी 30,000 क्या है? प्रीमियम फॉर गुडविल। अभी जब हम एंट्री करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ये हमने बस लिख लिया है अपने लिए, क्योंकि जगह भी थी यहाँ पर और समझने के लिए। अब यहाँ से फेयर सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। फेयर सॉल्यूशन में हमको क्या देनी है? एक तो जनरल एंट्रीज तो नेसेसरी है भाई साहब, कौन सी? कैश अकाउंट डेबिट, 2 सीज कैपिटल है ना, ए और बी पार्टनर ना, हाँ सीज कैपिटल अकाउंट, 2 प्रीमियम फॉर गुडविल, क्योंकि वो कैश में ला रहा है, अगर नहीं ला रहा होता तो करंट अकाउंट से नहीं दूसरी एंट्री बनाते। 2 प्रीमियम फॉर गुडविल, कैश कैपिटल ला रहा है 1,20 और गुडविल ला रहा है 30,000। पलना क्या पलट के देख रहे हो? क्वेश्चन में ऐसा देख लेते, हमें खुद पर ज़्यादा भरोसा है। बीइंग amount of capital and premium brought in cash।
नेक्स्ट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 30,000। अब तक हम क्या करते थे, जो क्रेडिट हुआ उसे डेबिट कर दो और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट कर दो। हर वो पार्टनर जो सैक्रिफाइस हुआ है क्रेडिट उसका बनता है। यहाँ किसका क्रेडिट बनता है, यहाँ ए का क्रेडिट बनता है, क्योंकि ए ने भाई सैक्रिफाइस किया बहुत सारा 45,000 का। पर बी बहुत बदतमीज था, बी बहुत बेवकूफ़ था, बी ने गेन कर लिया तो सज़ा मिलेगी, बराबर मिलेगी 15,000 से। ये लाल पेन क्यों चलाया है वो बच्चे जानते हैं जिन्होंने हमारे संग लंबा रिश्ता निभाया है या आगे निभाएंगे। बीइंग अमाउंट ऑफ प्रीमियम एडजस्टेड बाय डेबिटिंग और क्रेडिटिंग गेनिंग पब्लिक सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। बहुत सिंपल है, बहुत कुछ नहीं करना है इसमें, सिंपल बस अंग्रेजी बना दी है। अमाउंट ऑफ प्रीमियम एडजस्टेड, गेनिंग पार्टनर डेबिट, सैक्रिफाइसिंग क्रेडिट। ओके नेक्स्ट बेटा, रिवैल्यूएशन हमारा देखो जरूरी नहीं था, मजबूरी था। इसने नहीं बोला बनाओ, इसने बोला एंट्री करो। एंट्री कैसे करोगे, रिवैल्यूएशन किसी के घर घूमने गया है या कोई रिवैल्यूएशन के घर घूमने आया है? नहीं सर, रिवैल्यूएशन किसी के घर घूमने गया है। फिक्स्ड एसेट्स को डेबिट करिए और रीवैल्यूएशन को क्रेडिट करिए। फिक्स्ड एसेट्स को डेबिट करिए और रीवैल्यूएशन को क्रेडिट करिए। कितने से, 22,000 से। बीइंग फिक्स्ड एसेट्स रीवैल्यूड बाई 22,000। पहली बार मैं अमाउंट लिख रहा हूँ, जरूरत नहीं थी। थ्रू रिवैल्यूएशन अकाउंट कुछ भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बाई क्रेडिट रिवैल्यूएशन अकाउंट लिख दो। नरेशन कुछ नहीं है यार, दिमाग की कला, हाथ की कला है, बस करते जानी है। नई एंट्री जरूरत तो नहीं है बट बना दे रहे हैं। क्या बेटा, यही रिवैल्यूएशन को डेबिट कर दो। ये क्या कर रहे हो सर, ये रहा बेटा इधर का माल, इधर इसको भी तो लिखो। नए रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर दो, यही नेसेसरी जनरल एंट्रीज है बस। पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट कर दो। पुराना है पार्टनर, पुरानी है बैलेंस शीट, हमारा जो टैगलाइन है 16,500 यहाँ, 5,500 यहाँ। बीइंग रिवैल्यूएशन प्रॉफिट credited to partners capital in old ratio। फेयर सॉल्यूशन में हमें एक बैलेंस शीट भी बनाने दी। सर इतनी सी जगह बन जाएगी बेटा, है ही क्या आइटम उसमें, लाइबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। हाँ जी, पर अभी नहीं बना रहे, रुक जाओ, पहले इनका नया बैलेंस निकाल लो। एक बात बताओ, प्रीमियम फॉर गुडविल कितने रुपए से डेबिट हुई है, 30,000 से। बीस कैपिटल कितने से डेबिट हुआ है, 15,000 से। एस कैपिटल कितने से क्रेडिट हुआ है, 45,000 से। अब यहाँ झोल झपाटा चलेगा। ए बोलेगा मुझे मेरे खाते में कितने चाहिए, मुझे मेरे खाते में कितने चाहिए, बोलेगा 45। बेटा सबसे कठिन चीज़ है ये, जो आपको कठिन लगती है या लगेगी या आप भटक जाओगे, क्योंकि आप वो 11th वाला रूल याद कर लोगे कि इसका छुपा लो और इसका दिखा दो टाइप, कुछ नहीं। ए खड़ा है यहाँ पर, देखो थोड़ा सा फील करना है, ये खड़ा है यहाँ पर। ए बोलेगा मेरे खाते में 45 डालो, तो प्रीमियम फॉर गुडविल बोलेगा मेरे पास तो सिर्फ 30 है, तो बोलेगा 15 20 से दिलवाओ। मुझे क्या मतलब उससे, 15 20 से दिलवाओ, मुझे तो मेरे 45 चाहिए ही चाहिए। तो मैंने अच्छा 15 किससे दिलवाओ, 20 से दिलवाओ, समझे। तो बेटा ऐसे करते हैं सवाल। अब बी से क्या मान नाटक होगा, बी बोलेगा ये क्या हुआ, मैंने यार किसको दे दिए पैसे 15,000 जो मेरे निकल गए। मैंने कहा किसको क्या दे दिए, ये देख हाँ यहीं पे तो है एंट्री, तूने ए को दिए। अच्छा सर आपने पहले भी तो बताया है कि हमारे खाते में कभी हमारा नाम नहीं आता है, सिर्फ बैंक अकाउंट में आप अगर अपने पैसे जमा करोगे तो अलग बात है, कैश डिपॉजिट के नाम जाएगा। अगर कोई और आपके खाते में, पेटीएम तो चलाते होगे ना, मैं अगर आपके खाते में भेजूंगा तो मेरा नाम आएगा, आप मेरे खाते में भेजोगे तो आपका नाम मेरे पास आएगा। मतलब सिंपली ए के खाते में बी ने पैसा भेजा और
बी ने ए के खाते में भेजा तो उसके खाते से कट गए बेटा। डेबिट में कटना होता है, क्रेडिट में जुड़ना होता है। यहाँ आ जाएगा एक्चुअल बैलेंसेस 4.5 लाख 45, 4 95, 4 95, 16,500, 5,11,500। तो यहाँ तो यही आ जाएगा 5,11,500 टू बैलेंस सी डी। यहाँ आ जाएगा बेटा 2,05,500 में से 15,000 गई तो 1,85,500 आएगा। 2,05,000, 5 में से 15 का 90 आएगा। 2,15,000 85, 85 में 500 जोड़ दो 1,90,500, ये आएगा 1,20,000। ये आएंगी नई कैपिटल जो आपको कहाँ लिखनी होंगी, यहाँ पर ए बी सी। 5,11,500, 1,90,500, तो 1,20,000, 7,20,000, 8,10,000, 8,10,000, 8,11,000, 8,22,000। किसी से कोई रिलेटेड एडजस्टमेंट नहीं थी, सिर्फ फिक्स्ड एसेट्स में थी। सारी बैलेंस शीट को टीपो और उतार दो। सैंड्री क्रेडिटर्स 30,000, कैश एट बैंक। कौन बच्चा स्टार्ट करवाएगा कैश एट बैंक, क्या होता है कैश एट बैंक? सर पुराने बैलेंस में नया जोड़ दो, 34 ये रहे और 1,20 और 30 ये रहे, 1,50, 184 डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि स्पेस की थोड़ी कमी है। सन्ड्री डेटर्स कोई झोल झपाटा है क्या? नहीं है, 1,66,000। स्टॉक 2,60,000, 2,60,000। और ये है आपका 2,20,000 का क्या हुआ था, बढ़ गया था ना, 2,42,000। टोटल करते हैं 2 2 4 5 6, 2 4 6 10 16, 4 6 10 2 12, 25 26 51 51 57 67 67 75 86, 8,52,000 और ये 8,52,000। क्लियर है गाइस? किसी को कोई डाउट पूछना है, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है आपके लिए। आप कुछ भी कभी भी कहीं भी पूछ सकते हैं मुझसे। अगर कुछ दिक्कत आई, इस वाले पार्ट को थोड़ा ध्यान से करना और एक बार क्वेश्चन को दोबारा कर लेना। क्वेश्चन बहुत बेहतरीन, बेहद बेहतरीन है। हैश लगाया करो ऐसे क्वेश्चंस पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। इसी वीडियो में कर सकते हैं क्या? नहीं, नेक्स्ट वीडियो की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि यहाँ भी कुछ मज़ा है।